जा रहा है, ठीक है। और इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। वो प्रोटेस्ट होगा लेकिन उस हद तक नहीं जाएगा कि उसको आप हटा देंगे। वो बन गया प्राइम मिनिस्टर अब। और आप देखें कि इंडिया के साथ ताल्लुकात बरतानिया के अच्छे हैं, अमेरिका के साथ उनके साथ ताल्लुकात अच्छे हैं। क्यों ताल्लुकात? कभी ये सोचा है? जी, उसकी वजह यह है कि इंडिया 75 से लेकर अब तक देखें डेमोक्रेटिक सिस्टम है, वहाँ कोई मार्शल नहीं है। पाकिस्तान में 40 साल तो ये डिक्टेटर खा गए, नंबर 1। सर इंडियन जो है इस चीज़ पे बहुत गर्व कर रहे हैं, ठीक है, कि करना नहीं चाहिए। नहीं करना चाहिए, आपकी बात ठीक है, लेकिन करना नहीं चाहिए उनको। सर दे शुड बी हैप्पी। और पाकिस्तान कुछ सीखे। पाकिस्तान क्या कर रहे हैं यार? सहाफ़ी कत्ल हो रहे हैं, दानिशवर, राइटर, ये जितने लोग। सर हमारी ऑडियंस जो है वो इंटरनेशनल है, ठीक है, तो ये यही तो कह रहा हूँ, ये ज़्यादा बैड इमेज जाएगा। तो आप मैं देखिए, ये जो मुझसे आप बात कर रहे हैं, ये जो बाहर के सबको पता है, रियलिटी तो सबको पता है। जब आप रियलिटी को पीछे करेंगे तो फिर वो कहेंगे कि नहीं यार ये वो लोग नहीं है, ये रियलिटी को छुपा के। ये एहतजाज होता होगा वहाँ पे, लेकिन देखें ब्रॉडर रिस्पेक्ट में इंडियन वहाँ पे छाए हुए हैं, इंडियन पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। उन्होंने बाकायदा काम किया है, मेहनत की है और वहाँ पे लॉयल्टी अपनी शो की है इंग्लैंड में। और वो जो प्राइम मिनिस्टर हैं जिनके आप नाम बता रहे हैं, मैं उनके बारे में, ऋषि सनक जो है, वो उन्होंने मेरा नहीं ख्याल कि चीज़ें इनके इस प्राइम मिनिस्टेरियल लेवल पे चलती हैं, चीज़ें कंट्रोल करने वाला कोई और है। इसका तो फिर दूसरा मतलब ये हुआ कि आज़ादी के 75 सालों बाद इंडिया ने और पाकिस्तान ने जो है वो यूके पे कब्जा कर लिया। सर पाकिस्तान ने तो नहीं, लेकिन इंडिया का जी मेरे मुताबिक तो मैं तो इंडियन रीजन का नहीं कहूँगा, मैं तो उसको पाकिस्तानी रीजन का कहूँगा, क्योंकि जहाँ तक मैंने हिस्ट्री सुनी है गुजरांवाला से, फिर उसके बाद वो इंडिया की तरफ मूव किए हैं। चले सर, हम नाइंसाफ़ी नहीं करते, हम बर्रे सगीर कह लेते हैं, ठीक है। देखें सेल्फिश होना अच्छी बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं तो समझता हूँ कि सिर्फ बरतानिया नहीं, आइंदा अमेरिका में भी जो है वो पाकिस्तानी या बड़े सगीर का बंदा जो है वो इंशाल्लाह बनेगा। कोई अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, दिस इज़ हामिद अली एंड यू आर ऑन माय चैनल डबल स्वैग जी व्यूवर्स। तो आज का हमारा वीडियो कंटेंट जो है वो बड़ा डिफरेंट कंटेंट है। हम बात करेंगे ऋषि सनक से, जो कि इंडियन रीजन के हैं, जो कि यूके में हिस्ट्री कायम करने जा रहे हैं, हिस्ट्री बनाई है जिन्होंने, जो यूके के जो है नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो जिनके पेरेंट्स जो हैं वो गुजरांवाला से जो है बिलोंग करते थे। तो चलेंगे पाकिस्तानी पब्लिक की तरफ, उनसे जो है उनका रिएक्शन लेंगे कि वो इनको किस तरह से देखते हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे वो, कि ऋषि सनक जो है इंडियन ओरिजिन के, वो यूके के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे वो। तो चलते हैं पाकिस्तानी पब्लिक की तरफ। इससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको मजीद इस तरह की वीडियोस जो हम मिलती रहे। तो चलते हैं पाकिस्तानी पब्लिक की तरफ, देखते रहें डबल स्वैग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हाशिम नियाज़ी। क्या करते हैं आप? एडवोकेट हूँ। अच्छा हाशिम, आज का हमारा वीडियो कंटेंट कुछ इस तरह का है कि इंडिया जो है वो एक तारीख रकम करने जा रहा है, ठीक है। यूके जिन्होंने इंडिया के ऊपर और पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत की थी, ठीक है, और काफ़ी सख्तियाँ भी की थी, ठीक है, आज उसी यूके का प्राइम मिनिस्टर जो है एक इंडियन ओरिजिन का बंदा जो है वो बनने जा रहा है, ऋषि सनक। तो सर किस तरह से देखते हैं आप इसे? देखिए, मैं इस तरह से इसको देखता हूँ कि आप हमेशा से तारीख गवाह है कि बरतानिया की जो पार्लियामेंट है वो रोल मॉडल है पूरी दुनिया के लिए। और आप देख लें कि एक ऐसा इंडियन जो 1934 से, बल्कि इससे भी पहले, जो गुजरांवाला से जिनका ताल्लुक़ था, माइग्रेट हुए इंडिया, उसके बाद ये बरतानिया चले गए। ऋषि सनक की जहाँ आप बात करते हैं तो ये इस बात की निशानदेही है, इस बात का सबूत है कि जो पार्लियामेंट्स होती हैं जहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम, पॉलिटिकल ख़ास का सिस्टम बड़ा स्टेबल होता है, तो वहाँ इस किस्म की मिसालें आपको मिलती हैं। और यही मिसाल आप ऋषि सनक के हवाले से देख लें कि 15 में उसने ज्वाइन किया और इतनी मुसलसल काम करके, और उनका तरीक़ाकार देखें। यहाँ कोई तसव्वुर कर सकता है इकलीती बंदा कि वो पार्लियामेंट में वज़ीर आज़म बनेगा? ये सिर्फ इंडिया में आपको नज़र आएगा और ये इनकी हुकूमतों में नज़र आएगा। तो वो सर इंडिया का कहना ये है कि वहाँ पर जो है छोटे लेवल पे प्रोटेस्ट टाइप, मतलब लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं कि एक जो है एशियन स्किन का बंदा जो है वहाँ पर हुक्मरानी करने जा रहा है, ठीक है। और इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। वो प्रोटेस्ट होगा लेकिन उस हद तक नहीं जाएगा कि उसको आप हटा देंगे। वो बन गया प्राइम मिनिस्टर अब। और आप देखें कि इंडिया के साथ ताल्लुकात बरतानिया के अच्छे हैं, अमेरिका के साथ उनके साथ ताल्लुकात अच्छे हैं। क्यों ताल्लुकात? कभी ये सोचा है? जी, उसकी वजह यह है कि इंडिया 75 से लेकर अब तक देखें डेमोक्रेटिक सिस्टम है, वहाँ कोई मार्शल नहीं है। पाकिस्तान में 40 साल तो ये डिक्टेटर खा गए, नंबर 1। नंबर 2, वो डिक्टेटर तो हैं लेकिन साथ जो जितनी पपेट्स गवर्नमेंट बनाई हैं वो किसने बनाई हैं? वो कौन था? इन्होंने बनाई हैं। और यहाँ आप कंपैरिजन करें कि वो वहाँ जैसा निज़ाम पाकिस्तान में है, आई एम सॉरी, पाकिस्तान को कभी इंडिया से कंपेयर ना करें, पाकिस्तान को कभी अमेरिका
और बरतानिया की पार्लियामेंट से कंपेयर। अच्छा सर, इंडियन जो है इस चीज़ पे बहुत गर्व कर रहे हैं, ठीक है कि करना नहीं चाहिए, नहीं करना चाहिए, आपकी बात ठीक है, लेकिन करना नहीं चाहिए उनको। सर बिल्कुल करना चाहिए, करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि इंडिया एक ऐसा मुल्क है, बहुत बड़ा मुल्क है। मैं बार बार ये कहता हूँ कि कॉन्सिस्टेंटली वो अपने जो उनके ख़ासकर पॉलिटिकल सेटअप है वो गुज़िश्ता 75 सालों से ठीक है, तो लिहाजा उनकी जो मूवमेंट है वो ठीक है। इकोनॉमिकली भी वो इंडिया हमसे बहुत आगे है। क्यों आगे है? पाकिस्तान सर आगे, अब तो टॉप 5 में है ना इंडिया। पाकिस्तान क्यों नहीं आगे जा सकता यार? कभी इस सवाल का भी मुझसे पूछो कि पाकिस्तान का क्या मसला है, पाकिस्तान क्यों आगे तरक्की नहीं सर अब हम किस तरह से कंपैरिजन कराएं एक इतनी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी के साथ, हम पाकिस्तान का ये बांग्लादेश की नहीं बन गई? हाँ जी बिल्कुल, मन में आज़ाद हुआ तो बांग्लादेश, अब देखें उनका कितना जो जीडीपी है वो किस कदर बड़ा है, तो क्या ये वैसे बन गया? इसलिए बना मेरे ब्रदर कि वहाँ डेमोक्रेसी है, सही मायनों में डेमोक्रेसी है। वहाँ कोई वो कौन था नहीं है, ऐसा ही है। ये वजह है, जहाँ से वो कौन था निकल जाए, आज पाकिस्तान से निकल जाए, पाकिस्तान को फ्री करें वो कौन था के हवाले से, देखें पाकिस्तान कैसे तरक्की नहीं करता। अच्छा सर, उधर की जो यूके की इनकी कंपिटिटर थी, ठीक है, जो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर थी इनसे पहले, उन्होंने भी हार मान लिया। उन्होंने कहा नहीं जी, उन्होंने इसलिए मानी कि वो इकोनॉमिकली वो बड़े फेयर हैं, मतलब वो इस तरह हमारे पाकिस्तान की तरह पॉलिटिक्स नहीं है कि कहना कुछ है पीछे कुछ है करना कुछ है, नहीं, वहाँ ये सिस्टम नहीं है। वो ऑन करते हैं अपनी गलती को, वो ऑन करते हैं अपनी मिस्टेक को, वो ऑन करते हैं हर उस चीज़ को जिसमें वो समझते हैं कि यार मैं ये मिशन लेकर आया था लेकिन मैं नहीं कर सका। अच्छा सर, लोगों का कहना ये है कि क्या उनके पास अपनी ओरिजिन के बंदे जो हैं अपने पॉलिटिक्स खत्म हो गए थे? डेमोक्रेटिक सिस्टम क्या होता है? यही होता है, मैं इस चीज़ को तो समझ रहा हूँ मैं, लेकिन एक पब्लिक का क्वेश्चन का यही कह रहा हूँ कि जब वहाँ सिस्टम ऐसे होंगे तो ओरिजिनल डेमोक्रेसी होगी, वहाँ कोई भी आ सकता है, प्राइम मिनिस्टर कोई भी बन सकता है बगैर इसके कि उसका कलर क्या है, उसकी कास्ट क्या है, उसकी रेस क्या है। यही तो डेमोक्रेसी सिस्टम है मेरे भाई। जमहूरियत किसको कहते हैं? अल्लाह ताला है। ये रिप्रेजेंट करती है जो बरतानिया के जो लोगों की वास्टनेस को, माइंड की वास्टनेस को, कि वो लोग इस चीज़ को नहीं देखते कि ओरिजिन कौन सा है, वो देखते हैं कि उनके मुल्क का फ़ायदा किस चीज़ में है। सर वहाँ पर ये जो चीज़ है इसमें बिल्कुल लाइट सा प्रोटेस्ट भी हो रहा है। हर बंदा जो है यूके में इस तरह का नहीं है कि जो बिल्कुल ओपन माइंडेड हो कि ठीक है जी, वो आप उसकी कारकर्दगी देखो और उसकी ओरिजिन ना देखो, ठीक है, उसकी आप नेशनैलिटी ना देखो। वहाँ पर छोटे पैमाने पर ये चीज़ जो है वो कही जा रही है कि ये एक इंडियन है, ठीक है, तो ये किस तरह से हम पर हुकूमत कर सकता है? नहीं, ये डेफिनेटली, ये देखिए हर टाइप के लोग हर गवर्नमेंट में होते हैं, हर मुल्क में होते हैं, डेफिनेटली ये एहतजाज होता होगा वहाँ पे। लेकिन देखें ब्रॉडर एस्पेक्ट में इंडियन वहाँ पे छाए हुए हैं, इंडियन पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। उन्होंने बाकायदा काम किया, मेहनत की है और वहाँ पे लॉयल्टी अपनी शो की है इंग्लैंड में। और वो जो प्राइम मिनिस्टर हैं जिनके आप नाम बता रहे हैं, मैं उनके बारे में, ऋषि सुनक जो है, वो उन्होंने कैपेबिलिटी है उनमें कि वो प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं। और वो सर 42 इयर्स उनकी एज है और वो तकरीबन जो है बिल्कुल इस दौर के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बनेंगे यूके के। जी जी बिल्कुल ऐसी बात ही है। देखिए मैं बस इंडियन जो है वो बहुत ब्रिलियंट है इस हवाले से कि वो उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और वो तरक्की की है उन्होंने। और स्पेशली अमेरिका में, बरतानिया में, बल्कि दुनिया के सारे मुल्कों में इंडियन जो है वो छाए हुए हैं, उन्होंने मेहनत की है। और वो पॉलिटिकली वो लोग इतने पुराने वहाँ पे रह रहे हैं, इंग्लैंड में रह रहे हैं, तो वो वहाँ के नेशनल हैं अब। तो वो मैं समझता हूँ कि ये ये उनकी जो है वो जो गवर्नमेंट है, जो वहाँ के जो लोग हैं बरतानिया की, उनकी ये फराख दिली है कि वो इस हवाले से। सर इनका जो कॉम्पिटेंट थी उन्होंने हार मान ली, उन्होंने कहा नहीं जी मेरे से नहीं। कंटेंट की बात है ना, वो कंटेंट उनका बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छे हैं, उनकी जो फेस वैल्यू भी है और वैसे भी। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा मैसेज है जो इंग्लैंड के हवाले से पूरी दुनिया को जा रहा है कि इंडिया कि बरतानिया में ऐसी नेशन है जो कि इस हवाले से नहीं देखती किसी। सर मुझे हंसी इस चीज़ पे आ रही है, मैं अंदर से थोड़ा खुश भी हूँ और थोड़ा मतलब अजीब सी कैफियत है, स्ट्रेंज थोड़ी सी। उसकी वजह यह है कि कुछ दिन पहले जो है इंडिया की तरफ से डिमांड की गई थी कि जी कोहे नूर हीरा जो है वो हमारा था, हमारी विरासत थी, हम उसे लेंगे। सर वो कोहे नूर छोड़ के उनका कंट्री का प्राइम मिनिस्टर ही बदल दिया उन्होंने। जी जी मैं बिल्कुल बहुत अच्छी बात है ये। मैं वही बात करूँगा कि ये उनकी वास्टनेस है, उनकी ब्रॉड माइंडेडनेस है कि वो इस चीज़ को इजी लेते हैं कि जो उनके फ़ायदे के लिए जो डिलीवर कर सकते हैं मुल्क के लिए, लोगों के लिए, चाहे कोई भी ओरिजिन का हो। लेकिन असल में तो वो बरतानिया का रहने वाला है ना, उसका नेशनल है, तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करते। देखिए अमेरिका में, और सर ये देखें कहते हैं वहाँ पर स्किन जो है वो बहुत देखी जाती है, ठीक है, वहाँ पर जो है जितने भी जो प्रेसिडेंट हैं वो सब वाइट स्किन के हैं, ठीक है। ये फर्स्ट ऐसा प्रेसिडेंट होगा जो
यहाँ की एशिया स्किन वाइज होगा, और ये बहुत ही गर्व कर रहे हैं इंडिया इस चीज़ मेरी बात सुने, अमेरिका ने एक देखिए अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे हैं, काले रहे हैं। सर हम यूके की बात मैं बता रहा हूँ ना, बेसिकली देखे फॉलो दुनिया में देखा जाता है अमेरिका बहुत आगे निकल आप बराक ओबामा की बात कर रहे हैं। बराक ओबामा की बात सर वो लेफ्ट विंग से आए थे, ये राइट विंग से डायरेक्ट जो है वो कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ें दुनिया से ख़त्म हो रही हैं। दुनिया ग्लोबल विलेज है, दुनिया ये देखती है कि कौन कितना कितनी जिस किसी की इंटेलिजेंस है कि कौन कितना कैपेबल है, कैपेबिलिटी को लोग देखती हैं। अब ये चीज़ें ख़त्म हो रही हैं और ये मेरा ख्याल है ये दुनिया में हो रहा है, और इंग्लैंड को इस तरह का जो डिसीजन लेना चाहिए तो उन्होंने लिया। सर कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज ये है कि मतलब वेल डन, मैं उनकी जो उनका भी इलेक्टोरल रोल है इंग्लैंड का, मैं उनको वेल डन कहता हूँ और उनको इस बात पे खराज तहसीन पेश। और इंडिया भी वंडरफुल कि उनका ये इतना ज़्यादा लेवल उनके लोगों का हो गया है कि वो लोग दुनिया को दिखा सकते हैं कि हम जो है वो किसी भी मुल्क में, चाहे हमारा ओरिजिन हो, अब ओरिजिन कोई और, हम वहाँ पे अपनी रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत वेल एंड गुड। बड़ी खुशाइंद बात है जी। देखें जो भी बंदा मेहनत करता है वो आगे आता है, ठीक है। अब वो भले इंडियन ओरिजिन का है या किसी पाकिस्तानी ओरिजिन का बंदा, तो आगे वही आएगा जो मेहनत करेगा। जैसे सर देखें एक मुस्लिम है, वो उधर लंदन के मेयर हैं, राइट, तो वो भी हो सकता है फ्यूचर में मतलब आगे जाके उनके प्राइम मिनिस्टर बने, और वो जो है वो पाकिस्तानी है, तो वो पाकिस्तानी ओरिजिन का हो जाएगा। तो ये इंडियन ओरिजिन का है। हाउएवर मेरा नहीं ख्याल कि चीज़ें इनके इस प्राइम मिनिस्टेरियल लेवल पे चलती हैं, चीज़ें कंट्रोल करने वाला कोई और है। इसका तो फिर दूसरा मतलब ये हुआ कि आज़ादी के 75 सालों बाद इंडिया ने और पाकिस्तान ने जो है वो यूके पे कब्ज़ा कर लिया। सर पाकिस्तान ने तो नहीं, लेकिन इंडिया का यही नज़र आ रहा है कि जिसने उन पर हुकूमत की, आज 75 साल बाद जो है इंडिया उन्हीं पर हुकूमत करने जा रहा है। मतलब इंडिया तो नहीं, इंडियन ओरिजिन का बंदा जो है उन पर हुकूमत करेगा। तो ठीक है, फिर कोहिनूर वापस ले आएँ। सर देखिए मेरी बात सुने, हमने पहले भी ये कंटेंट किया कि कोहिनूर उन्होंने वापस डिमांड की थी। सर कोहिनूर छोड़े, उन्होंने उनकी गवर्नमेंट की हुकूमत ही ले ली है। नहीं, ये मेरा नहीं ख्याल कि वो इस तरह से। चलो मेरी बात सुने, वापस नहीं भी लेता तो चलो, जैसे मलका के ताज में लगा था, कहीं ना कहीं इसको भी तो वो जो है इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा ना। अच्छी बात है, लेकिन अगर आप उस प्राइम मिनिस्टर से पूछें तो वो कहेगा आई एम नॉट इंडियन, आई एम ब्रिटेन। सर देखें मेरी बात सुने, खून और रिश्ते और जहाँ पे पैदा होते हैं वो जगह नहीं बदली जाती, ठीक है। तो वो पैदा हुए थे सर इंडियन ओरिजिन किधर से थे? वो गुजरां वाले ओरिजिन से। लेकिन सर बर्रे सगीर देखे आप, तब इंडिया ही था ना। हाँ ठीक है, चलें। तो उनके लिए तो बड़ी खुशाइन बात है और वो बड़ा गर्व कर रहे हैं। ये तो मैं भी और सर करना भी चाहिए मेरे हिसाब से। देखिए उनकी ये भी एक मोटिवेशन बन गया, ठीक है, उनकी इंस्पिरेशन बन गया कि यार अगर हमारा ही एक भाई बंधु जो है और वो कहता है कि मैं हिंदू होने पर फ़ख्र करता हूँ, ठीक है, तो उनके लिए ये बड़ी खुशाइन बात है जो हिंदू हैं उनके लिए, क्योंकि उनकी फर्स्ट इंस्पिरेशन बन जाएगा ये कि अगर वो कहीं पे हुकूमत कर सकता तो हम भी किसी और कंट्री में कर सकते। जी ये ठीक आप कह रहे हैं, मैंने भी शुरू में यही कहा कि जो मेहनत करता है वो उसका फल पा लेता है, तो अच्छी बात है। और आप कह रहे हैं कि वो हिंदू होने पे फ़ख्र करता है, मे बी वो इंडियन होने पे फ़ख्र नहीं करता, इसका मतलब। सर करते होंगे, क्यों नहीं करते होंगे? हिंदू और इंडियन तो दो डिफरेंट चीज़ें हो जाती हैं। हिंदू तो वो इन दोनों चीज़ों पे फ़ख्र करता होगा। चलें, वेरी गुड, करना चाहिए ना। हाँ करना चाहिए। देखिए जी, मेरे मुताबिक तो मैं तो इंडियन रीजन का नहीं कहूँगा, मैं तो उसको पाकिस्तानी रीजन का कहूँगा, क्योंकि जहाँ तक मैंने हिस्ट्री सुनी है गुजरांवाला से, फिर उसके बाद वो इंडिया की तरफ मूव किए हैं। चले सर हम नाइंसाफ़ी नहीं करते, हम बर्रे सगीर कह लेते हैं, ठीक है। देखिए सेल्फिश होना अच्छी बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि ही इज़ अ हिंदू, ठीक है, तो वो हिंदू होने पे भी प्राउड है और इंडियन होने पे भी प्राउड है। चले हम जो है ज़बरदस्ती अपना कुछ हिस्सा डाल लेते हैं कि वो जो है इंडो पाक के हैं, ठीक है, क्योंकि एशियन है, तो इस चीज़ पे हम भी जो है वो खुश हो लेते हैं, ठीक है। जी खुशाइन बात है। और मैं आपको एक बात कहूँ कि पाकिस्तान की ये खूबसूरती है कि जितनी यहाँ पर अक़लीती कौमें हैं वो भी हमारी हैं। यहाँ पे हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को ये एजाज़ हासिल है। जहाँ तक बरसगीर रीजन की आप बात कर रहे हैं, ये खुशाइन बात है। एशिया के हवाले से बात हो, बरसगीर के हवाले से बात हो, अगर यहाँ से कोई बंदा प्रमोट होके वहाँ पर जाता है और उसको इतनी हौसला अफजाई और इज़्ज़त मिलती है, और ये बड़ी खुशाइन बात है। और जहाँ तक हमने ये शुरू से पढ़ते हैं, चूँकि मैं ख़ुद लॉ का स्टूडेंट हूँ, उसमें हमने ये मोस्टली यही देखा है कि जमहूरी जो भी कुव्वतें हैं, जो बड़ी बड़ी जिनको हम सुपर पावर्स देखते हैं, वीटो पावर्स देखते हैं, वहाँ पर डेमोक्रेसीज़ हैं। और डेमोक्रेसी का मतलब यही है कि बिला तफरीक
और बिला जवाज़ जो है ना उस बंदे को, जो बंदा मेरिट पे है, जो बंदा काबिल है, जो बंदा मेहनती है, उसको उसका मुकाम मिलना चाहिए। और ये जिन साहब की आप बात कर रहे हैं वो वाकई इस काबिल थे, पहले वज़ीर ख़ज़ाना रहे और उसके बाद देखें ना आज उन्होंने जो इज़्ज़त हासिल की है वो मैं ये समझता हूँ कि हर इंसान की जो है ना वो ख्वाहिश होती है। अच्छा सर, देखें कहा यह जाता है कि ये जो इंडियन है, ठीक है, ये यूके के सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं और जो अभी रिसेंटली उनकी प्राइम मिनिस्टर थी उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि अभी मेरे बस की बात नहीं है। जी, बात मैं वही कह रहा हूँ। देखें एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, अगर हम इंडिया को देखें तो आज भी उनकी लिटरेसी रेट जो है ना हमसे बहुत ज़्यादा है। मैं ये समझता हूँ उनके जो आज का जो 6ठी 7वीं का बच्चा है ना वो हमारे MA पास के बराबर, सिर्फ इसी वजह से कि वो लोग बेशक बड़े कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे स्टेट्स ज़्यादा हैं, लेकिन उसके अब इंडियन का 6-7 क्लास का बच्चा हमारे MA पास स्टूडेंट से बेटर है। जी बिल्कुल ऐसा है। उसकी वजह यह है कि वो लोग उसके ऊपर वर्क करते हैं। सवाल ये है कि मैं ये समझता हूँ कि गरीब का बच्चा ही हमेशा ऑफिसर बनता है, वो पढ़ता है और बड़े लेवल पे। जो सिल्वर स्पून आते हैं वो कभी पढ़ते नहीं हैं, उनके अपने बिज़नेस होते हैं, अपने मामलात होते हैं और ऐसे लोग ही एफ़र्ट करते हैं क्योंकि ख्वाब जो देखता है वही उसकी बड़ी अच्छी बात है जी। पूरी दुनिया में जो है जिस तरह एक दूसरे से लोग मिल रहे हैं और हमारे जो है बड़े सगीर को इससे बड़ी नुमाइंदगी मिलेगी कि हमारे इस बड़े सगीर का जो है एक आदमी जो है वो यूके का, वो लोग जिन्होंने हम पे हुकूमत की है और वहाँ पर हमारा एक वज़ीर आज़म बनता है इस ओरिजिन का, तो ये एक बड़ी बात है, एक फ़ख्र वाली बात है और इस पर जितना बोला जाए वो कम है। और इससे पहले भी जो है वहाँ की असेंबली में हमारी नुमाइंदगी हो गई है और वहाँ का पहले भी हमारे कुछ लोग मेयर बने हैं, वहाँ पर वज़ीर बने हैं। तो इस दफ़ा प्राइम मिनिस्टर जो बनना जो है ये बहुत बड़ी बात है। और सर वहाँ की जो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर थी उन्होंने हाथ उठा दी, उन्होंने कहा जी मेरे बस का काम नहीं है, तो फिर इनका नंबर आया और ये राइट विंग से वहाँ पर आए हैं। नहीं, अच्छी बात है। देखें उनसे तो वो चला नहीं, उन्होंने बड़ा बिल्कुल जो है ना वहाँ रिज़ाइन किया, उन्होंने कहा जी मुझसे नहीं हुकूमत चल रही। लेकिन ये बंदा जो है मैं समझता हूँ चूँकि ये यहाँ के लोगों को वहाँ के लोगों से बिल्कुल जो है जिस तरह एक रिश्ता होता है और इन चीज़ों को समझते हैं तो ये हुकूमत चलाएँगे और इनसे बड़ी अच्छी चलेगी क्योंकि यहाँ की बड़े सगीर की रवायत है कि जो बंदा दुनिया में कहीं भी गया बड़े सगीर का, उसने एक अपना नाम किया है, तो ये भी जो है नाम करेंगे। और मैं तो समझता हूँ कि सिर्फ बरतानिया नहीं, आइंदा अमेरिका में भी जो है वो पाकिस्तानी या बड़े सगीर का बंदा जो है वो इंशाल्लाह बनेगा, कोई प्राइम मिनिस्टर बने या सदर बने, तो हमें बड़ी खुशी है। सर वो देखें जो है यूके का इन प्रेजेंट जो हालात है, इनका जो है सबसे यंगेस्ट वज़ीर आज़म बनने जाएगा जिसकी उम्र जो है वो 42 ईयर्स है। ये और अच्छी बात है। देखें यंग जो है लोग हैं उनके हाथ में हुकूमत आएगी। जैसे हमारे यहाँ भी जो है चेंज आना चाहिए, यंग लोगों को जिनमें टैलेंट है उनको जो है इसमें आना चाहिए। पुराने सियासतदान हो गए हैं, उनके वही पुराने तरीके हैं, तो नया टैलेंट जो आएगा उससे बड़ी तब्दीली आएगी और ग्लोबल जो है चेंज जो आ रही है उसमें इनका बड़ा पार्ट है, बड़ा हिस्सा है वो। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी तब्दीली आनी चाहिए और इस दोनों मुल्कों में जो है ना बरतानिया में पाकिस्तान में बहुत गहरे रिश्ते हैं, तो यहाँ और वहाँ से जो है वो इकट्ठा कोई जॉइंट जो है वो भी होना चाहिए कि वो लोग भी यहाँ आएँ और हमारे लोग वहाँ जाएँ। सर कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ कि नौजवान जो है ख़ास तौर पे वो जो है आगे आएँ और हुकूमत और सियासत की बागडोर संभालें। जी व्यूअर्स, तो उम्मीद है आपको पब्लिक का रिएक्शन जो है वो पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें और हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ जो हैं वो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।